हेलो जी, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करूँगी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। तो जी दिन है सोमवार का ही ब्लॉग रहने वाला है। तो सुबह सुबह का टाइम हो गया था। यहाँ पर मैं सबसे पहले करी थी दलिया बनाने की तैयारी। जैसे कि मैं आप लोगों से काफ़ी बार शेयर करती हूँ कि हम लोग जो है दलिया वगैरह पीते हैं 9 बजे के आसपास जो है अपना ब्रेकफास्ट एक बार हो जाता है, कह लीजिए दलिया वगैरह से। तो उसी के लिए मैं दलिया को अच्छे से धुल रही थी यहाँ पर, क्योंकि दलिया मुझे बनाना था। और साथ के साथ मैंने 2-4 डब्बे आप लोगों को किचन काउंटर पर दिखाई दे रहे होंगे, तो बस उनको भी मैं लग गई थी कि मैंने कहा इनको भी जो है क्लीन करूँगी मैं, यानी कि कह लीजिए जैसे कि डेली ये डस्टिंग वगैरह करते हैं उसी हिसाब से। और दूध वगैरह जो कि मैंने निकाल दिया था, बोतल वगैरह डब्बे वगैरह आप लोगों को यानी कि सिंक में दिखाई दे रहे होंगे, तो बस वही था। और उसके बाद यहाँ पर दूध मैंने गर्म कर लिया था जैसे कि। उसके बाद मैंने दलिया रख दिया एक साइड में बनने के लिए, और एक साइड में मैं रख दूँगी अपने लिए चाय बनने के लिए। तो जी पतीले 2 ही थे और तीसरा पतीला शायद फ्रिज में था, तो मुझे लगा कि मैं इसमें से दूध निकाल देती हूँ जितना कि मुझे यानी कि रखना है फ्रिज में, और चाय जो है मैं इसी पतीले में बना लूँगी। इस प्रकार से जो मैंने आज चाय बनाई है, यानी कि कह लीजिए मैंने अपना एक बर्तन जो है एक्स्ट्रा बचा लिया है धुलने से आज, क्योंकि काम आज मेरे पास बहुत ज़्यादा ही होने वाला है। कुछ कपड़े वगैरह भी धुलने हैं, मुझे काफ़ी सारा काम है आज। तो यहाँ पर मैंने चाय चीनी पत्ती डाल दी है। उसके बाद इनको भी मैंने अच्छे से पोंछ दूंगी, और ऊपर मैंने रख दिए डब्बे वगैरह। तो ये वाला कॉर्नर जो है मुझे अच्छे से आज क्लीन करना था। तो बस यहाँ पर जो है ये मैट मैंने फ्रिज का जो होता है हमारा वो बिछाया हुआ है। तो देखिए कुछ ना कुछ जो है थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें और कितना भी साफ़ सुथरा कर लें, बट फिर भी जो है हमें और दूसरे तीसरे दिन ये सारी चीज़ें जो है साफ़ सुथरी करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइज जो है ये सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं उसी हिसाब से। तो मसालदानी को मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद ये 2-4 डब्बे हैं, इनको भी ऑर्गेनाइज कर दूँगी, इनको भी क्लीन कर दूँगी साथ के साथ। तब तक जो मेरी चाय बन रही थी, इसी प्रकार से मैं कुछ ना कुछ काम जो है ढूंढती रहती हूँ। कभी भी मैं किचन में खाली खड़ी नहीं होती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे या तो काफ़ी लोग देखिए फ़ोन चलाते रहते होंगे या फिर बातें करते रहते होंगे, बट मेरा ये रहता है कि मैं अगर किचन में सुबह का टाइम जो मेरा ये कह लीजिए चाय बनने में मैक्सिमम फ्रेंड्स हमारी 5 से 7 मिनट आराम से लगती हैं, उतनी देर में हम कुछ भी अपना चुटर पुटर का काम कर सकते हैं। तो आज मेरी चाय जो सिम गैस पे बन रही थी, क्योंकि रक्षित के पापा अभी तक नहीं आए थे। एक्चुअली आए थे, फिर से जो है वो चले गए थे किसी काम से। तो मुझे ये था कि मैंने उनको फ़ोन किया था, तो वो कह रहे थे कि मैं आने वाला हूँ। मैंने कहा जब तक वो आ भी जाएंगे और तब तक जो है मेरी चाय भी थोड़ी ठीक ठाक सी पक जाएगी। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए कड़क चाय पिए हुए। तो उसके साथ साथ फिर यहाँ पर मैं भिंडी कट करने लग गई थी, क्योंकि मुझे बनानी थी भिंडी, यानी कि भिंडी की सब्जी बनानी है मुझे आज। तो फिर ये था कि साथ के साथ भिंडी वगैरह भी मैं कट कर रही थी। और भिंडी को जैसे कि मैं पहले ही वॉश करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो मैंने अभी जो है भिंडी को नहीं धुला है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम गीली भिंडी काट के यानी कि उसमें यानी कि बनाते हैं उनको, तो फिर वो जो है लार वगैरह छोड़ देती है, बहुत ही चिपकी चिपकी सी सब्जी बनती है भिंडी की। ज़्यादा अच्छी सब्जी जो है नहीं बन पाती है अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो इसीलिए मैंने जो है भिंडी वगैरह को वॉश अभी नहीं किया है, क्योंकि मैंने पहले इनको धुल कर रख दिया था। तो साथ के साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पर यानी कि चाय भी मेरी बन रही है, और बस भिंडी वगैरह यहाँ पर कट कर लूँगी मैं। और बाकी का अगर मेरा रहेगा तो मैं अभी जो है शायद रक्षित के पापा आ गए हैं यहाँ पर, और रक्षित गया है गेट खोलने के लिए। तो मैंने कहा आ गए हैं तो चाय अपने लिए, रक्षित के लिए और रक्षित के पापा के लिए ले लेते हैं। और सुबह का टाइम था फ्रेंड्स 7:30 बजे का। आज जो है मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में, क्योंकि कह लीजिए कि कल रात को थोड़ा सा लेट सोए थे यानी कि सोए थे सब लोग ही। तो उसी हिसाब से आज जो है थोड़ा सा लेट उठी हूँ। जिस अकॉर्डिंग सोती हूँ उसी अकॉर्डिंग सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग में उठ पाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स कहते हैं कि काम देखो हमें ही करना है, चाहे हम लेट करें चाहे हम जल्दी करें, बट ये रहता है कि बॉडी को भी थोड़ा सा रिलैक्स फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन काम ही काम रहे और फिर सुबह जल्दी मतलब उठा ही नहीं जाता मेरे से। तो खैर रूटीन रहता है मेरा अपना ही। अगर मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ तो फिर मैं उठ लेती हूँ, अदरवाइज मुझे 6, 6:30, 7 तो मैक्सिमम जो है सुबह के टाइम पे बच जाते हैं। और अभी फिलहाल छुट्टियों का दिन है, यानी कि छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल की, तो इसलिए भी ज़्यादा प्रेशर नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने अपनी भिंडी वगैरह कट कर ली थी, और उसके बाद कह लीजिए कढ़ाई वगैरह मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है, दे दिया है तड़का, प्याज वगैरह डाल दिए हैं, लहसुन वगैरह भी मैंने इसमें डाला है। और मैंने टमाटर आज नहीं कट किया है फ्रेंड्स, मैंने जो भिंडी वगैरह में टमाटर नहीं डाला है। उसके बाद मैंने अपनी भिंडी को तड़का दे दिया था, और उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने लगा लिया है आटा साथ के साथ, क्योंकि एक काम जो है मेरा फ्रेंड्स अब साइड हो गया है, यानी कि कह लीजिए सब्जी बन गई है और आटा लग गया है, तो अब बाकी के काम जो है वो मैं कर सकती हूँ। और टाइम हुआ था तकरीबन 8 भी नहीं बजे फ्रेंड्स सुबह के, क्योंकि आज जो है मुझे मशीन वगैरह लगानी थी, तो इसलिए मैंने जो है खाने पीने का काम पहले किया है। अदरवाइज फिर क्या रहता है, मैं मशीन कपड़े वगैरह धुलने में, डस्टिंग वगैरह करने में लग जाती हूँ, और फिर खाना वगैरह का काम जो है मेरा रह जाता था। और यहाँ पर जो है रक्षित नहा लिया था, रक्षित के पापा भी नहा लिए थे, तो वही वाला काम हुआ फ्रेंड्स जो कि पहले हुआ था। रक्षित ने जो काफ़ी सारा पानी बाथरूम से बाहर निकाल दिया था, तो उसको जो है मैं खींच रही थी वाइपर की हेल्प से। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कपड़े मेरे पूरा ही घर पर आज जो कह लीजिए धोबी घाट खुला हुआ था, और जिसमें कि मुझे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए कपड़े धुले हुए, यानी कि
मैंने शायद बुधवार को कपड़े धुले थे, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और संडे। मंडे को आज लगी गई है, इतने से ही दिन के कपड़े थे और कपड़े आज बहुत ही ज़्यादा थे फ्रेंड्स। एक बार के देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन मुझे 3 बार के कपड़े आज मेरे धुले हैं, और जिसमें कि मैट वगैरह मैंने आज धुले ही नहीं है, सिर्फ कपड़े पहनने उड़ने के ही कपड़े वगैरह थे, वही धुले हैं 3 राउंड में। और काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे फ्रेंड्स, सुखाने में भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। देखिएगा आप लोग, मैं आपको दिखाऊंगी। और 2 बार में करके मैं ऊपर इनको लेके गई थी, बड़े बड़े टब भर के कपड़ों के, बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो रहे थे यहाँ पर। और बस तो यहाँ पर छाट छुट के अच्छे से कपड़े जो है डाल देती हूँ। धूप फ्रेंड्स, आज मौसम ऐसा रहा है हमारे यहाँ पर, कभी धूप निकल रही है, कभी बादल हो रहे, कभी ठमठम यानी कि थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। इस प्रकार से बारिश हमारे यहाँ पे हुई है, यानी कि बारिश तेज भी नहीं हो रही है और रुक भी नहीं रही है, मौसम जो है वो क्लीन भी नहीं हो रहा है। तो गर्मी भी है, और हालांकि जब इस प्रकार से होता है ना कि बारिश का मौसम रहता है और बारिश नहीं होती है, तो बहुत ही अजीब सी चिपचिपी वाली गर्मी पड़ती है, यानी कि लगती है। और बस हवा भी नहीं चल रही थी, तो बिल्कुल एकदम घुटा घुटा मौसम सा जो है वो हो रहा था। तो यहाँ पर जो है बाकी के एक क्लाउड मैंने लगा दिया है मशीन का, और दूसरा वाला कह लीजिए मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह छाट कर रख रही थी, साइड कर रही थी। यानी कि काफ़ी सारे कपड़े हो जाते कि भैया उल्टे रह गए थे, या फिर कोई किसी की टांग उल्टी थी, किसी का हाथ उल्टा था, तो वो सारी चीज़ें जो है मैं समेट के अलग से रख रही थी। और साथ के साथ रक्षित के पापा के जो लोवर्स वगैरह थे, पैंट वगैरह थी, उनकी जेबें भी चेक कर रही थी फ्रेंड्स। और ज़्यादातर मेरे साथ यहाँ पर ये रहता है, जिस दिन मैं चेक करती हूँ ना, उस दिन मुझे पॉकेट्स में से कुछ नहीं मिलता, और जिस दिन मैं सोचती हूँ कि कुछ नहीं होगा, चलो आज इनको धुल देती हूँ, ऐसे ही रहने दो, नहीं देखती हूँ, तो फिर उस दिन पता नहीं उनमें से क्या क्या निकल कर बाहर आता है। तो बस इस हिसाब से जो है मैं यहाँ पर अपना इनको कपड़े वगैरह को मैंने जो है छाट लिया था, अच्छे से अरेंज कर लिया है। और उसके बाद जो है ये इतने सारे कपड़े और बच गए थे मेरे धुलने के लिए, तो मैंने इनको जो है टप में भर के साइड में रख दिया है ताकि फैले फैले ना दिखाई दे। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो कल जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बर्थडे था कल, तो बर्थडे का केक थोड़ा सा मेरा बच गया था। हालांकि हमने इतना कुछ सेलिब्रेट वगैरह नहीं किया था, कह लीजिए मैंने, रक्षित के पापा ने घर पर ही केक वगैरह कट किया था, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने जो उसको फ्रिज में रख दिया है अलग से निकाल के। और अभी जो है बर्तन वगैरह धुलूंगी। ये सुबह के बर्तन है फ्रेंड्स मेरे। तो जी ये सब्जी वगैरह के भी थे, यानी कि सुबह का जो एक राउंड होता है बर्तन का वो सारा था। तो इनको जो है मैं अच्छे से पहले सबको धुल लूँगी, यानी कि मांज लूँगी, उसके बाद जो है इनको धुलूँगी। इस प्रकार से आज मैं कपड़े धुलने वाली, यानी कि कपड़े कह रही हूँ फ्रेंड्स, बर्तन धुलने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन थे। और फिर मुझे लगा कि मैं इनको थोड़े थोड़े करके मांजूँ फिर धुलूँ, मांजूँ फिर धुलूँ। मैंने कहा इनको इकट्ठा ही मांजती हूँ और इकट्ठा ही धुल देती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो मुझे नीचे टोकरा रखा हुआ है एक बर्तन का, वो भी मुझे वॉश करना था, क्योंकि वो भी काफ़ी दिन से यानी कि कह लीजिए नहीं साफ़ हुआ था। और फिर दूसरा रीज़न ये रहता है कि फ्रेंड्स जब भी मैं स्लिप पे कोई सब्जी वगैरह कट करती हूँ और रोटियां बनाती हूँ, तो थोड़ा बहुत देखिए ना भी कोशिश करते हुए नीचे कुछ ना कुछ जो है गिरता ही है। और जब हम रोटियां वगैरह बनाते हैं तो जो हमारे रोटी का चाप लोतना होता है, यानी कि कह लीजिए जो हम लगाते हैं सूखा आटा, वो जो है थोड़ा बहुत गिरे बिना नहीं रहता है नीचे। तो टोकरे में काफ़ी सारे बर्तन मुझे गंदे से लग रहे थे और उनको भी मैं वॉश करूँगी। तो यहाँ पर बोतलों को भी अच्छे से मैं वॉश कर रही थी। दूध लस्सी की है, और दूध वाले और जो लस्सी के यानी कि मक्खन जैसा लग जाता है उन पर उतने अच्छे से बोतल साफ़ नहीं हो रही थी। उसके लिए जो है मैंने गर्म पानी किया था यहाँ पर, कि गर्म पानी से मैं इनको अच्छे से धुल दूंगी तो अच्छे से जो है बोतल वगैरह धुल जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे बर्तन सारे मन चुके थे, अब बारी आती है इनको धुलने की। तो इनको धुलूंगी। टोकरी वगैरह थी, भिंडी वगैरह कट की थी, लोटा वगैरह है जो कि रक्षित पापा ने जल वगैरह दिया था, पूजा पाठ उनकी हो गई थी और ना धुल लिए थे। उसके बाद वो चले गए थे अपने काम से। और रक्षित जो है अभी फिलहाल बैठा हुआ है अंदर, यानी कि वो देख रहा था टीवी। तो मैं फटाफट से अपने बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ। काम की आज फ्रेंड्स मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आज मेरा काम यानी कि दोपहर के बाद यानी कि 2 बजे ख़त्म हुआ है। तो आप लोग सोचिए आज मैंने कितना सारा काम किया होगा, क्योंकि बर्तन धुलने में ही कम से कम मेरे 1 से 1.5 घंटा गया है। ये भी बर्तनों में मुझे यहाँ पर काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि बोटल्स वगैरह थी और बोतलों में पानी भरना था, जग में भी पानी भरना था, मटके में भी पानी भरना था, और मतलब कुछ कुछ काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि अरेंज करनी थी, बर्फ़ वगैरह जमा के रखनी थी। तो काफ़ी 1-1.5 घंटा जो है मैक्सिमम मेरा किचन में चला गया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है अपने जो ये टोकरा था मेरा स्टील वाला, इसके सारे बर्तन मैंने निकाल लिए हैं। इसमें फ्रेंड्स मैं एक्स्ट्रा बर्तन रखती हूँ, यानी कि जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, यानी कि कह लीजिए कभी कभी यूज़ में आते हैं, तो वो सीधा ये रहता है कि हाँ उसमें रखें, उसमें से निकाल लेते हैं।
तो बस यहाँ पर जो है ये चॉपिंग बोर्ड था और रक्षित के लंच बॉक्स वगैरह थे, और जिससे हम कुंडी सोटा बोलते हैं उसका सोटा था, छलनी वगैरह थी, लोटा वगैरह एक्स्ट्रा था, और ये ऐसी प्रकार के जो डब्बे सब्बे होते हैं ये सारी चीज़ें जो है इसमें रखी थी। तो इनको मैं सबको ही वॉश करूँगी क्योंकि सभी बर्तन नीचे रखे हुए थे। तो फिर ये रहता है कि थोड़ा बहुत देखो गिर ही जाता है, कभी अगर लस्सी बिखर जाती है तो लस्सी के भी एक आधे दो छींटे शायद लग भी जाते होंगे। तो बस उसी हिसाब से मैंने सबको वॉश किया है। उसके बाद सबको ही मैं धुल लूँगी। परात वगैरह भी जो है मैं इसी में रखती हूँ, यानी कि कह लीजिए बड़े बड़े बर्तन हैं जो कि मैं अपने टोकरे में ही रखती हूँ। हालांकि पूरा जो है भरता नहीं है, बट ये था कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें अरेंज मेरी हो जाती हैं। और फिर इसको मैं यहाँ पर इसलिए भी रख लेती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ऊपर जो है रखने की जगह नहीं है, आरओ वगैरह अड़ता है। देखिएगा अभी भी जब मैं इसमें बर्तन वगैरह धुल कर रखूँगी तो अच्छे से जो है स्लिप पे सेट नहीं हो पाएगा। किचन काफ़ी छोटा लगता है, यानी कि सामान जो है वो बड़ी मुश्किल से ही मैं अरेंज कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है पतीला वगैरह भी था जिसमें कि मैंने रक्षित की बनाई थी मैगी, क्योंकि उसने मांगी थी मैगी। क्योंकि अभी जो है काफ़ी दिनों से शायद मैंने उसको ब्रेड वगैरह भी नहीं दिए हैं। मैंने कहा अभी वो जो मैगी ही मांग लेता है तो मैं उसको मैगी ही बनाकर दे देती हूँ। और फ्रेंड्स अभी तो थोड़े से दिन की बात रह गई, फिर तो जो है कि कह लीजिए स्कूल खुल जाएंगे। और यहाँ पर आ गया था मेरा सिलेंडर। मैं चली गई थी सिलेंडर लेने के लिए क्योंकि सिलेंडर मेरा ख़त्म होने वाला हो रहा था शायद, अदरवाइज़ नहीं तो 5-6 दिन में हो जाएगा जहाँ तक कि मुझे पता है। तो लगभग जो है बर्तन वगैरह मेरे यहाँ पर मंज गए थे। अब करूँगी इनको अरेंज सबको साथ के साथ और फिर जो है रख दूंगी नीचे। और फ्रेंड्स अभी जो है ये मंदिर वाले कपड़े हैं जो कि मैं मशीन में नहीं डाल रही हूँ, इनको जो है मैं हाथ से ही धुलूंगी। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इनको जो धुल दिया था। और मैंने कहा एक काम ये भी बढ़ेगा क्योंकि कपड़ों में मैं इनको डाल नहीं सकती हूँ, अलग ही धुलूंगी। और फिर मुझे लगा कि इनके लिए मुझे अलग से स्पेशल मशीन चलानी पड़ेगी, तो मैंने कहा इनको जो मैं हाथ से ही धुल देती हूँ। और हाथ से भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ये धुल गए थे। और तो बस देखिए कितने अच्छे तरीके से, यानी कि मैंने वो लिक्विड ही लिया है जो कि मैं कपड़ों में डालती हूँ, पिंक कलर का वही डाला है मैंने इसमें। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने मंदिर के कपड़े वगैरह धुले थे तो कितने सारे झाग जो है बाहर आ गए थे। और फर्श की ढलान देखिए बिल्कुल दीवार की तरफ है, पानी जो है बिल्कुल भी नीचे जाली में नहीं जा रहा है, बार बार उधर सब्जी वाली टोकरी की तरफ आ रहा था। तो बस यहाँ पर जो है मैं अच्छे से ही फिर मैंने कहा जब पानी पूरे में फैल ही गया है तो मैंने टोकरा वगैरह भी हटाया हुआ था। सिलेंडर भी मेरा जो है हट ही गया था क्योंकि सिलेंडर आया था आज नया, तो खाली वाला सिलेंडर चला गया था। तो मैंने कहा इनको अच्छे से जो है इधर की साइड से पूरा मैं साफ़ ही कर देती हूँ, तो ये भी मेरा एक काम बन जाएगा जो कि फिर बाद में मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो सारा ही मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया था। अब बारी आती है अपने सिलेंडर को धुलने की। तो जी नया सिलेंडर आया था यहाँ पर ये, तो उसको मैंने धुला है, मांजा है अच्छे से सिलेंडर को, यानी कि मांजूंगी मैं। उसके पहले जो है मशीन मेरी यानी कि कह लीजिए यहाँ पर सीटी दे गई थी कि कपड़े वगैरह आपके धुल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं ले आई थी बड़ा वाला टब क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह निकालने थे। और तो बस यहाँ पर जो है ये जो है एसी वाली चादर है फ्रेंड जो कि हम मोड़ते हैं, तो मुझे इस पर भी लग रहा था, मैंने इसको भी डाल ही दिया है। मैंने कहा इसको भी जो है हफ्ते में एक बार तो धुल देना चाहिए फ्रेंड्स, जबकि हम बेडशीट वगैरह धुल देते हैं। तो इसको भी जो मैंने निकाल दिया था। और बेडशीट मेरी 3 से 4 थी आज फ्रेंड, 2 डबल बेड की थी और एक सिंगल बेड की थी और एक ये ब्लैंकेट वाली चादर थी, यानी कि 4 चादर मेरी हो गई थी आज धुलने के लिए। तो कपड़े बहुत ज़्यादा मैंने धुले हैं यहाँ पर और कपड़ों को निकाल आई थी मैं, सेकंड राउंड भी डाल के आ गई थी। उसके बाद यहाँ पर कह लीजिए मैं अपने सिलेंडर को अच्छे से मांज धुल दूंगी क्योंकि अभी ये बाहर से आया है और पता नहीं कैसे कैसे यानी कि किन किन लोगों के हाथ लगे होंगे, तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैटर करता है यहाँ पे। तो और दूसरा रीज़न ये है कि मैं इसको बाद में साफ़ करती गीले कपड़े से, वैसे मैं साफ़ हर सिलेंडर को करती हूँ। इस बार जो है मैंने कहा गीला मेरा यहाँ से हो ही रहा है तो मैं अच्छे से जो सिलेंडर को क्लीन कर देती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स कितना ब्लैक ब्लैक जो है सिलेंडर से छूटा है और काफ़ी अच्छे तरीके से जो सिलेंडर चमक गया था। अब जो मुझे बाद में इसकी डस्टिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अच्छे से क्लीन हो गया है। और अब जो है रखा रहेगा कम से कम जब तक चलेगा तब तक, और एक आध बार बीच में रहेगा तो डस्टिंग वगैरह कर दूंगी। नहीं तो देखिए फ्रेंड्स सारा पानी जो है दीवार की तरफ जा रहा है, हालांकि जाना चाहिए नाले की तरफ, यानी कि जो हमारी जाली है उसकी तरफ पानी जाना चाहिए, बट उधर नहीं जाके ये दीवार की तरफ जा रहा है। पता नहीं किस तरीके से जो है ढलान बनाई हुई है, बिल्कुल उधर की साइड बार बार पानी जा रहा है। मुझे ये सब से मतलब पानी वगैरह समेटने में काफ़ी दिक्कत हुई है आज, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं क्योंकि बार बार जो है पानी को उधर भेजना पड़ रहा था कि जाओ जाओ तुम नाली में जाओ, उस तरीके से। तो बस यहाँ पर जो है ऊपर पानी भर गया है और मुझे पता ही नहीं चला कि ऊपर जो है पानी भर गया था। और तो बस यहाँ पर सिलेंडर वगैरह भी मच गया था, पानी को भी जो है लगभग मैं खींच ही रही थी। और उसके बाद कह लीजिए कि
बड़े वाइपर से, यानी कि बड़े वाले वाइपर से मैं सारा पानी खींच के बाहर ले जाऊंगी, यानी कि गली तक, क्योंकि काफ़ी सारा गीला हो गया था। जैसे कि मैंने कपड़े वगैरह भी धुले थे, सेकंड राउंड भी डाल दिया था, उसके बाद एक राउंड और लगेगा और बस। तो फिर जो है यहाँ पर इतने सारे कपड़े मेरे धुल गए थे, और तो यहाँ पर जो है सोफ़े कवर वगैरह भी मैं चेंज कर दूँ, क्योंकि मैं इनको भी धुलूंगी। और उसका रीज़न ये भी था क्योंकि मुझे तीसरा राउंड लगाना पड़ा और उसके लिए कपड़े भी कम थे, और फिर मुझे लगा कि सोफ़े ये वाले कवर जो है गंदे भी हो रहे हैं, क्योंकि इन पे जो है रेगुलरली हम बैठते हैं फ्रेंड्स, यानी कि दिन में भी, शाम को भी, दोपहर में भी, जब भी हमें ये लगता है कि बाहर बैठना है तो हम, यानी कि ये सोफ़े मेरे थोड़े से ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि अंदर वाला यूज़ होता है रूम, उसी हिसाब से ये वाले सोफ़े यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो है इनको मैं, ये वाले कवर मैंने बिछा दिए हैं और वो वाले निकाल दिए हैं, तो उनको भी मैं इकट्ठा कर दूंगी, और चादर भी जो है वो भी निकालूंगी काफ़ी सारे, यानी कि कह लीजिए कि कपड़े मैंने एक राउंड के और लगभग हो ही गए थे। हालांकि ये कह लीजिए कि मुझे जो है 50 मिनट का ही चलाना पड़ा, 65 मिनट का राउंड नहीं देना था। और ये वाली चादर भी जो है मैंने निकाल दी है, क्योंकि इस पर जो है रक्षित ने केक वगैरह लगा दिया था। फिर मुझे यहाँ पर ये लगा कि अभी जो है बेड, यानी कि मशीन लगी हुई है, तो इसको भी निकाल ही देती हूँ, इसको क्यों छोड़ा। अदरवाइज़ ये है कि मुझे कल निकालनी पड़ती, फिर से जो है मशीन मुझे एक चादर से भरी भरी लगती, होता है फ्रेंड्स ऐसे। और जब ये रहता है कि चलो धुल रहा है तो एक कपड़ा एक्स्ट्रा और सही। तो यहाँ पर जो है मैट्रेस प्रोटेक्टर है, इसको मैं बिछा दूँ, क्योंकि रक्षित जो है कभी पानी गिरा देता है, कभी कुछ गिरा देता है, तो मैंने कहा थोड़ी सी सेफ्टी यहाँ पर गद्दों की रहेगी। मैंने कहा जब चीज़ है तो इसको बिछा ही देती हूँ। मुझे यहाँ पर ये था कि शायद इसमें गर्मी लगेगी, तो अभी इस वजह से मैंने इसको निकाला हुआ था, बट मैंने कहा एक दो बार बिछा के देख लेती हूँ, अगर गर्मी लगेगी तो फिर निकाल देंगे, नहीं तो फिर देखते हैं, क्योंकि काफ़ी इससे जो है हमारे गद्दों की सेफ्टी रहती है। पानी वगैरह, यानी कि कह लीजिए जब भी कुछ बेड में बिखरता है तो वो गद्दे पे नहीं जाता है, सीधा चादर और मैट्रेस प्रोटेक्टर तक ही रह जाता है, तो उसके लिए। और यहाँ पर ये वाली चादर मैं बिछा रही थी फ्रेंड्स, और वो वाली जो है मैंने निकाल दी है अच्छे से, मैट्रेस प्रोटेक्टर को मैंने अच्छे से बिछा दिया था। उसके बाद मैंने जो है चादर को भी मैं अच्छे से गांठे वगैरह लगा के बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको बिछा दिया है। और रक्षित भी यहाँ पर शैतानी कर रहा था, तो लगा हुआ है वो भी अपनी एक अलग खिचड़ी बनाने में। और तो बस यहाँ पर बच्चा कहते हैं ना, किसी न किसी प्रकार से अपना टाइम जो है वो काटेगा ही। तो उसके बाद यहाँ पर जो है मैं कर रही थी डस्टिंग सारे घर की, तो ये अलमारी पे मेरे को हल्के हल्के दाग वगैरह दिखाई दे रहे थे फ्रेंड्स, तो मैंने कहा आज जो इसको भी अच्छे से क्लीन किया जाए। और उसी प्रकार से मैंने ये जो मेरा डबल बेड है इसको भी क्लीन किया है, यानी कि चारों तरफ से नहीं, सो रही थी, तीनों तरफ से जो है बेड को अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो मैं देख रही थी कि बेड को भी क्लीन करने की ज़रूरत है कि नहीं है, तो फिर मैंने बेड को भी क्लीन किया था। उसके बाद मिरर वगैरह को भी मैं क्लीन करूँगी साथ के साथ, जो कि मेरा रूटीन चलता है उसी हिसाब से इसको भी जो है क्लीन वगैरह करूँगी। फिर जो है सारे रूम की डस्टिंग वगैरह की है मैंने, जिस तरीके से मैं आप लोगों से हर व्लॉग में शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिएगा, और अगर वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी यहाँ पर मैं नहा धुल ली थी, कपड़े वगैरह मेरे ऑलमोस्ट जो है धुल गए थे, काम मेरा लगभग जो है हो गया था। यहाँ पर सिर्फ कपड़े जो है मेरे सुखाने रहते थे थोड़े से लास्ट के, तो एक बार के कपड़े मैं सुखा दिए थे और एक बार के और रहते थे। तो देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जगह बनाने की, दूसरे वाले कपड़े जो है कहाँ सुखाऊं, बट जो है ये वाले कपड़े भी मेरे अभी नहीं सूखे थे, क्योंकि धूप देखिए फ्रेंड्स कभी आ रही है कभी जा रही है, और हवा भी जो है कभी कभी चल रही है, कभी बिल्कुल ही रुक रही है। तो जो कपड़े सूखे थे उनको उतार रही हूँ, और जो नहीं सूखे थे उनको तो ऐसे ही रखे रहेंगे। और कोशिश कर रही हूँ कि ये वाले कपड़े जो मेरे अभी लेके आई हूँ मैं उनको अच्छे से सुखा पाऊँ, यानी कि उनके लिए भी जगह जो है बना पाऊँ। तो यही कोशिश की है मैंने, और बारिश का उम्मीद करूँगी कि भगवान जी थोड़ा सा गर्मी कम कर दे और थोड़ी सी बारिश जो है वो हो जाए, बट पता नहीं होगी कि नहीं होगी, क्योंकि भगवान जी या तो बरसते नहीं हैं, बरसते हैं तो फिर अंधाधुंध बरसते हैं, फिर ये भी नहीं देखते हैं कि कितना बरसना है। पानी भर जाता है गलियों में, काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिलती है। तो बस यहाँ पर जो है एक के ऊपर मैं एक कपड़े डालती हुई जा रही थी, और देखिए कम से कम 3 से 4 तार बंधे हुए हैं यहाँ पर, और कपड़े जो है बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। और पता नहीं ऐसा क्यों, बल्कि आज जो है मैं सोच रही थी कि आज मैं कपड़े ना धुल के कल धुलूँ, तो फिर भी मैंने कोशिश की है, और कपड़े वगैरह जो है मैक्सिमम मेरे यहाँ पर सूख गए थे। ये था एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए, होप करूँगी आप लोगों को पसंद आएगा। तो जी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटा सा व्लॉग था आप लोगों के लिए। और यहाँ पर जो है मैंने कहा, और फ्रेंड्स ये जो है लास्ट में मैंने अपनी यानी कि जो चादर मैंने पौधों के लिए बांधी हुई थी इसको मैंने खोल दिया है आज, क्योंकि मैंने कहा बारिश अगर आजकल में होगी तो पेड़ पौधों को थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, अदरवाइज जो चादर में अटक के रह जाएगा। तो इसलिए जो मैंने इसको बाद में निकाल ही दिया था,
तो कि कल दिखाऊंगी मैं आप लोगों को व्लॉग्स में, अगर पॉसिबल रहा तो ऊपर का दिखाने के लिए। अदरवाइज़ जो है कपड़े वगैरह मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, जो भी 2-4 थे, बाकी के तो जब उतारूँगी तब फ़ोल्ड करूँगी। अभी जो है 2-4 थे उनको मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ।